हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो जीएस के मैराथन में आप सभी का स्वागत है। और ये जीएस के मैराथन का चौथा क्लास रहने वाला है। इसके पहले 3 क्लासेस हमने कर लिए, 3 मैराथन हो चुका है। अगर आपने अब नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख लीजिए सारी क्लासेस को। सब अपना प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। जितने भी प्लेलिस्ट आपके सब्जेक्ट वाइज बने हुए हैं उन सारे प्लेलिस्ट को ख़त्म करके अपनी प्रैक्टिस सेट को ख़त्म करके अपने आप को तैयार कर लीजिए बीपीएससी तैयारी 3 के लिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहले ही मैं बता दूं, जैसा कि हम जीएस में मैथ और रीजनिंग को छोड़कर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे 61 से आपका नंबरिंग है, ठीक है। तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने साथियों को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके साथी हैं, जितने भी आपके जो है सोशल मीडिया पे आप जहाँ पे भी आप एक्टिव हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, आप फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा। लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं आज का। और पहला क्वेश्चन है आपका, कार्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है। कार्बेट टाइगर यानी आपका जिम कार्बेट, ठीक है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है। राजस्थान में है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जिम कार्बेट आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 16 सितंबर को क्या माना जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक जीवित जीवाश्म है। कौन सा इसमें से एक जीवित जीवाश्म है। नीली, हरी शैवाल या कवक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका अगर बात करें, 1 मिनट मैं पहला क्वेश्चन अगर देख लूँ तो आपका 1 मिनट 61 का उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, मध्य प्रदेश नहीं हो जाएगा। पेंच मध्य प्रदेश में है और जिम कार्बेट आपका कहाँ पे, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो इसका जो है 61 का थर्ड आपका सही हो जाएगा। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक जीवित जीवाश्म है और जीवित जीवाश्म इसमें से कौन सा है। नीली, हरी शैवाल या फिर कवक। तो हरी शैवाल क्या है, एक जीवित जीवाश्म है, ठीक है, हरी शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनोजाइट एक अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है। जिरकोनियम, थोरियम या टाइटेनियम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोनोजाइट एक अयस्क है किसका, थोरियम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रह किसमें डुबोकर किया जाता है। तो सोडियम धातु का संग्रह केरोसिन मिट्टी का तेल में डुबो के दिया जाता है या फिर हवा में, जल में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोडियम धातु का संग्रह ये आपका किसमें डुबोकर किया जाता है। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा ये केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ है किसे कहते हैं। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ, तरलीकृत नाइट्रोजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है उसे ही सूखी बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफ में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है। तो फोटोग्राफ में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो रसायन होता है, सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है, अमोनियम पर सल्फेट होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है आपका, सोडियम थायोसल्फेट होता है, ठीक है। क्या होता है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो रसायन होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक में क्या होता है। तो आयोडीन युक्त नमक में मुक्त आयोडीन होता है, कैल्शियम आयोडीन होता है,
मैग्नीशियम आयोडीन होता है उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। आयोडीन युक्त नमक में क्या पाया जाता है? तो इसमें आपका क्या होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक होता है, यानी मुक्त आयोडीन भी, कैल्शियम आयोडीन, मैग्नीशियम आयोडीन, ये दोनों ही आपके पाए जाते हैं। तो आयोडीन नमक युक्त नमक में मैग्नीशियम आयोडाइड और कैल्शियम आयोडाइड दोनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं है? घनत्व की, बल की, सापेक्षित घनत्व या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस भौतिक मात्रा की कोई भी इकाई यानी यूनिट नहीं है, घनत्व की नहीं है, बल की नहीं है, या फिर आपका सापेक्षिक घनत्व का नहीं है। तो 69 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, 3। सापेक्षिक घनत्व जो होता है इसका कोई भी भौतिक मात्रा की इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, बल्कि घनत्व का यूनिट होता है और बल का भी यूनिट होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एक पिंड आंशिक रूप से पानी में तब तैरता है जब विस्थापित पानी का वजन पिंड के वजन के बराबर है, विस्थापित तरल का आयतन पिंड की आयतन से अधिक है, या फिर विस्थापित पानी का वजन पिंड के वजन से अधिक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका 70 का हो जाएगा, फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। क्या? विस्थापित पानी का वजन पिंड के वजन के बराबर होता है। तो एक पिंड आंशिक रूप से पानी में तब तैरता है जब विस्थापित पानी का वजन पिंड के वजन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71, और 71 में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, रतौंधी होता है, स्कर्वी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है, और स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी होता है, और रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये हड्डियाँ जो होती है ना वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसलिए विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नांकित किसका उपयोग किया जाता है? तो पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पानी में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% उपस्थित है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है? 79% या 71% आपका उपस्थित है जो है ऑक्सीजन। बाकी के आपके जितने भी गैस आते हैं उसमें, तो ये आपके टोटल सबसे ज़्यादा वायुमंडल में आपका नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन है एक, तो एस्पिरिन क्या है? दर्द निवारक है, शामक है, कार्टिसोन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एस्पिरिन क्या है? एक दर्द निवारक है। क्या है? एस्पिरिन एक दर्द निवारक है। 73 का जो आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट हो जाएगा, दर्द निवारक है एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन है, कथन दिया है और उसका कारण दिया है। नायलॉन कपड़ों के निर्माण के लिए बहुत अधिक प्रचलित हुआ क्योंकि नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्था और हल्का था, यह चमकीला और धुलने में सुगम था। तो क्या आपका सही हो जाएगा? इसमें फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? तो बड़े बड़े जो पोषण तत्व होते हैं उनको साधारण तत्वों में कौन सा तत्व बदलता है? परिवहन तंत्र, पाचन तंत्र, पेशीय तंत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है आपका 52 पाचन तंत्र करता है। ठीक है, पाचन तंत्र से ही तो आपका जो खाना अधपचा होता है उसे पचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ रोग लिखा है, दूसरी तरफ रोग का सूक्ष्म जीव लिखा हुआ है, रोग कारक का। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, अतिसार और टाइफाइड। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? अतिसार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो सबसे पहले टाइफाइड किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है टाइफाइड। तो
थर्ड का हम देखेंगे, थर्ड में फर्स्ट हो जाएगा, और अगर थर्ड के फर्स्ट देखेंगे तो आपका क्वेश्चन एलिमिनेट करने पे थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका इन्फ्लुएंजा जीवाणु के द्वारा होता है और अतिसार आपका विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, अतिसार में क्या होता है, आंत का ज्वर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आंत में इफेक्ट करता है। तो अतिसार विषाणु के द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा आपका जीवाणु के द्वारा होता है, और टाइफाइड आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, 76 का जो आंसर है हम एक मिनट फिर से देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा, अतिसार और आपका विषाणु, इसमें कुछ तो कन्फ्यूज़न है, इसमें कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, इसे मैं देखकर बताती हूँ नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तब। ठीक है ना, तो अभी फ़िलहाल इसको स्किप करते हैं। अच्छा, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है, टाइफाइड, अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो इन्फ्लुएंजा आपका विषाणु द्वारा होता है, और अतिसार आपका प्रोटोजोआ के द्वारा होता है अतिसार, टाइफाइड आपका जीवाणु के द्वारा होता है। अब सही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका इस यहाँ पे सही हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा आपका विषाणु द्वारा होता है, अतिसार आपका प्रोटोजोआ द्वारा होता है, और टाइफाइड आपका जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका पोषक तत्व नहीं बल्कि ये तो गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, ये नाइट्रोजन भी आपका क्या है, गैस है। तो 77 का जो है फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपका क्या हो जाएगा, वसा, और फिर आपका आ जाएगा क्या, खनिज लवण। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। दूसरा कथन है, मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए ही आवश्यक हैं। ठीक है, पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए ही आवश्यक हैं। तो ऐसा अगर बात है ही, तो क्या है, नेगेटिव बात आ रही है कि आपकी पॉजिटिव बात आ रही है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो थर्ड आपका सही हो जाएगा। क्यों थर्ड आपका क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि सेकंड जो कथन है आपका वो क्या करता है, गलत बता रहा है, और फर्स्ट आपका कथन सही हो जाएगा, सेकंड आपका, क्योंकि वृद्धि ही आवश्यक है यहाँ पे, शुरुआती वृद्धि ही, तो यहाँ पे नेगेटिव की बात आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना? तो बिहार भारत में उड़ीसा से अलग कब हुआ था? जो है एक अलग प्रांत कब बना बिहार भारत में? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी 1897 में, 1905 में, 1907 में। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा 79 का इसमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बना था आपका उड़ीसा से अगर बात करें, बिहार अलग हुआ था तो ये 1936 में अलग हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारी आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आइरिस पर, कार्निया पर, रेटिना पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? हमारे रेटिना पर बनता है। अच्छा, जब आंख डोनेट करते हैं तब वहाँ क्या आंख का कौन सा पार्ट डोनेट होता है? ये कॉर्निया जो होता है ना, ये डोनेट किया जाता है। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट या अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है? बालू तथा मिट्टी के द्वारा, बालू तथा पानी के द्वारा। तो पानी के द्वारा भैया, मरना हो तो पानी के द्वारा पक्का बुझाइएगा, मिट्टी तथा पानी के द्वारा नहीं भाई। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बालू तथा मिट्टी के द्वारा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति का हाथ जो है जंग लगे, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया है तो उसे पानी से हाथ धोना चाहिए, दर्द निवारक सुई लेनी चाहिए, टिटनेस की सुई लेनी चाहिए? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको टिटनेस का सुई लेना चाहिए। ठीक है, तो 82 का थर्ड जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया, तो कौन था ये? देखिए, सबसे पहली बात तो यहीं पे क्वेश्चन में आपका बन के आ जाता है, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था और कराची अधिवेशन में आपका अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा जो तैयार किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, उपरोक्त में से एक से अधिक। बात करें यहाँ पे अगर, तो 83 का जो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आधुनिक भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी, असहयोग आंदोलन में उनकी भागीदारी, रियासतों के एकीकरण की उनकी उपलब्धि। तो इसमें उन्होंने रियासतों के एकीकरण की उपलब्धि में सबसे ज़्यादा इनका योगदान रहा है। ठीक है, तो 84 का जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थकरों के अंतिम उत्तराधिकार थे कौन? महावीर थे। ठीक है, महावीर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सच्चिदानंद सिन्हा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो राष्ट्रगान है ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है? राष्ट्रगीत लिखा है। ठीक है, राष्ट्रगीत। ठीक है, तो राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर। तो 86 का सेकंड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध और उसके बाद के शासन की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? अशोक के 13वें शिलालेख से, रोमन दे स्तंभ लेख से, ह्वेनसांग के ब्यूरल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कलिंग युद्ध और उसके बाद के जो शासन की जानकारी है अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। ठीक है, 13वें शिलालेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वह भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो बछेंद्री जो पाल हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो संबंधित है बछेंद्री पाल, ये संबंधित थी आपकी कहाँ से? उत्तराखंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन दिया है एक कथन दिया है, उसका कारण दिया है, ज्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं और उनकी पुतली घूम नहीं सकती क्योंकि ज्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। ये कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बताएं 89 का, तो सेकंड आपका सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन जो है आपका आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, पक्षी आँख अपना गर्दन तो जो है अपनी गर्दन तो बहुत अधिक हिलाता है, लेकिन इसका कारण नहीं है। ठीक है, तो व्याख्या नहीं करता है, इसलिए सेकंड नंबर पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महान दार्शनिक शंकराचार्य ने वकालत की थी द्वैत अद्वैत हिंदू धर्म की। तो शंकराचार्य ने किसकी वकालत की थी? इसमें आपको बात करें अद्वैत की, वकालत किया था शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। तो 91 का जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, या फिर आपका थर्ड है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखी चीज़ों में कौन सी नीचे लिखी हुई चीज़ों में कौन सी बायोडिग्रेडेबल है? बड़ा लकड़ी यानी लकड़ी हो, कुछ भी हो,
प्लास्टिक के खिलौने, सोने का तार, भुना हुआ चिकन या फिर आपका क्रेडिट कार्ड या सेब। तो इसमें से कौन है जो बायोडिग्रेडेबल होगा आपका? तो अगर बात करें यहाँ पे बड़ा लकड़, प्लास्टिक के खिलौने तो नहीं होगा, सोने का तार, भुना हुआ चिकन आपका हो जाएगा। तो फोर्थ तो आपका हो जाएगा, तो जिसमें फोर्थ नहीं है उसको कट कर देंगे, 1 2 इसमें ये अपना कट कर देंगे, ठीक है। फिर आपका आता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड आपका कैसे हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड भी नहीं होगा फिफ्थ आपका, तो यहाँ पे थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। 92 का क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर सही हो जाएगा, यानी क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे सोना भी आपका गलत हो जाएगा, सोना भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट और जो है फोर्थ और सिक्स ये आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है और कारण दिया है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। ये बात सही है। जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती हैं, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। ये बात भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपके क्वेश्चन कौन सा है? 93। तो 93 का अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही बात सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से संबंधित है। पंचायती राज से, शासकीय भाषा से या फिर एंटी डिफेक्शन अधिनियम से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका एंटी डिफेक्शन अधिनियम से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सवाना घास का मैदान है ये आपका कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पर? अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 का क्या है? छुआछूत यानी अस्पृश्यता से आपका क्या करता है? अस्पृश्यता से आपको बचाता है, ठीक है। अनुच्छेद आपका 17, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत आपका आर्टिकल 17 में है। और बात करें यहाँ पे समानता का अधिकार, ये आपका किस में है? तो ये किस आर्टिकल में समानता का अधिकार? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। समानता का जो अधिकार है ये 14 में है, 14 में है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो कौन सा ग्रह है? मंगल, बुध, शुक्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें मंगल जो है जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है, ठीक है। अगला है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? भूकंप मापने के लिए रिएक्टर का प्रयोग करते हैं। और समुद्र जो महासागर है या समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापा जाता है। किससे? फैदोमीटर से, ओके, फैदोमीटर से। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, हवा की तीव्रता को एमिनोमीटर से, ठीक है, एमिनोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है और कारण दिया है। धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से व अधिक दाब पर होता है, ठीक है, तेजी से और अधिक दाब पर होता है धमनियों में रक्त का प्रवाह, क्योंकि धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। क्या यह बात सही है? क्योंकि धमनियों की जो भित्तियां होती हैं मोटी और प्रत्यास्थ होती है। तो ये बात आपकी दोनों ही सही है लेकिन व्याख्या नहीं करती है, ठीक है, व्याख्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, मृदा का वर्गीकरण कण की प्रकृति, ठीक है। एक तरफ लिखा है मृदा का वर्गीकरण, दूसरी तरफ लिखा है कण की प्रकृति। बलुई मृणमय दुमटी, अधिक मात्रा में छोटे कण, बड़े और छोटे कणों की लगभग बराबर। तो अगर बात करें यहाँ पे हम 100 का आंसर क्या होगा?
यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। और थर्ड की बात करें तो बलुई क्या है, बलुई आपका हो जाएगा अधिक मात्रा में बड़े कण होते हैं बलुई, ठीक है। और मृणमय क्या होता है, मृणमय, तो ये मृणमय अधिक मात्रा में छोटे कण, मृणमय। दुमटी क्या हो जाएगा आपका, बड़े और छोटे कणों की लगभग बराबर मात्रा होती है दुमटी में। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की तटरेखा सबसे बड़ी है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस देश की तटरेखा सबसे अधिक है, ये है कनाडा देश की, ठीक है। किसकी, कनाडा देश की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अल्प मात्रा में अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करता है, जल को कीटाणु रहित बनाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई, 8 मई, 5 जून, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपका हो जाएगा 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पैसे की आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित है, घाटे का वित्त पोषण होता है, ना तो निर्यात हो और ना ही आयात होता है, उसी को क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये संविधान के चौथे भाग में शामिल है, ठीक है। किसमें, संविधान के चौथे भाग में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का एक कण, लोहे का एक टुकड़ा पारा, ठीक है, लोहे का एक टुकड़ा पारा की सतह पर तैरता है, पारा की सतह पर तैरता है, पर वही लोहा पानी में डूब जाता है। सही कारण क्या है, पारा का घनत्व तो अधिक होता है, पानी का घनत्व तो लोहे से कम होता है, लोहे का घनत्व तो पारा के घनत्व से कम होता है, पर लोहे का घनत्व तो पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो 106 का हो जाएगा थर्ड नंबर, लोहे का घनत्व तो पारा के घनत्व से कम होता है लेकिन पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आपका कूट दिया हुआ है और यहाँ पे आपका यह पत्थरों से बनाए जाते हैं, इन घरों का भूतल ज़्यादातर जानवरों को रखने के काम आता है, ये बात सही है। भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियों का निर्माण किया जाता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो है आपका 107 का जो आंसर हो जाएगा ये ए और बी सही हो जाएगा, ठीक है, ए और बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करें क्या, भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियों का निर्माण होता है, ये बात गलत है, खिड़कियाँ नहीं लगी होती हैं, ठीक है। इसमें पत्थर से बना होता है और ये जो है आपका जानवरों के लिए काम आता है, जानवर या फिर अनाज रखने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ए और बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि मनुष्य सुन नहीं सकता। 10 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि, 20 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि, 5000 सॉरी यहाँ पे 10 हर्ट्ज लिखा है, यहाँ पे 200 हर्ट्ज और 5000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि, या फिर 50,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य सुन नहीं सकता है। कितने हर्ट्ज की दूरी, तो यहाँ पे अगर बात करें थर्ड यानी ए और डी, 10 हर्ट्ज और आपका 5000 हर्ट्ज मनुष्य सुन नहीं सकता है, ठीक है, बल्कि 200 हर्ट्ज सुन सकता है। आपका 20 से लेके 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक आप की हर्ट्ज की आवृत्ति जो है ध्वनि की आवृत्ति मनुष्य सुन सकता है। तो 200 और 5000 तो उसके बीच में ही आ जाता है, तो इसे सुन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और डी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एलॉय, ठीक है, एलॉय एक मिश्रण है, स्टेनलेस स्टील एलॉय किसका मिश्रण है, FeCrNi या फिर Ni प्लस C प्लस Cr प्लस Fe फिर आपका आता है Fe प्लस Cu प्लस
Al+C। तो किसके जो है स्टेनलेस स्टील एलॉय एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो ये किसका मिश्रण है? Ni+3+C+Cr+Fe। तो आपका NiCCrFe से बना है। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य महाभारत का मूल नाम क्या है? कथा, सरित सागरी, जय संहिता, राजतरंगिणी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जय संहिता नाम है, मूल नाम है महाभारत का। राजतरंगिणी तरंगिणी किसकी है? तो ये है आपका किसका? राजतरंगिणी कल्हड़ का। ठीक है, कल्हड़ का। राजतरंगिणी किसका है? कल्हड़ का है। अगला क्वेश्चन है, किसी गर्भवती महिला के प्रसव के बाद, ठीक है, किसी गर्भवती महिला के प्रसव उपरांत निकलने वाले पहले दूध को कहते हैं खीस या कोलेस्ट्रम, एंटीबॉडी, लसिका। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 111 का हो जाएगा खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, कुलदीप नायर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक, ये कौन हैं? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए हैं, कथन दिए हैं। तो कथन और कारण से क्वेश्चन है, हम अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर का काम तापमान सूक्ष्मजीवों की क्योंकि रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में मदद करता है। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में मदद करता है। तो ये तो बात आपकी क्या है? कहीं ना कहीं गलत है। तो 113 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 1 मिनट, रेफ्रिजरेटर का काम कम तापमान सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन में दिखा रहा है, मैं एक बार क्लियर करके आपको नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ पे डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थाई पुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस धर्म को में मनाया जाता है? ईसाई में, मुसलमानों में, हिंदू में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो थाई पुसम मुसलमानों में क्यों मनाया जाएगा भाई? तो यहाँ पे अगर बात करें तो हिंदुओं में मनाया जाता है। ठीक है, हिंदुओं में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? APJ अब्दुल कलाम का, अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। कितने साल थे ये? 12 साल थे। ठीक है ना, 12 साल थे ये। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के भागलपुर में नाथनगर, ठीक है, भागलपुर में नाथनगर क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो नाथनगर क्यों प्रसिद्ध है? तैयार वस्त्र उद्योग के लिए, रेशम वस्त्र उद्योग के लिए, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के लिए, या फिर आपके उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भागलपुर हो या फिर नाथनगर, आपका बिहार भागलपुर का ये रेशम वस्त्र के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक के बारे में क्या सही है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक एक कार्बनिक लवण है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन जो है आपका सही हो जाएगा? बात करें 117 का, तो इसमें आपका A और D सही हो जाएगा। यानी उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। और यहाँ पे थर्ड आपका D आपका है, उर्वरक में पादप पोषक होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं। तो A और D आपका सही हो जाएगा। ठीक है, A और D आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे के विकास या वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पौधे के वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है?
ये है आपका दोमट मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट। ठीक है, सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? ग्रेट ब्रिटेन, चीन, भारत। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था सफ्रागेट्स मूवमेंट। ये महिलाओं के मताधिकार से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना है। तो ये कहाँ पर पाए जा सकते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में, मरुस्थल क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करें इसकी, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बेरोजगारों को रोजगार देना, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान करने का अधिकार। तो सिर्फ की बात आ जाती है तो गलत हो जाएगा। सुदृढ़ पंचायती राज, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो है आपका सेकंड नहीं होगा, और जिसमें सेकंड होगा उसको काट देंगे। ठीक है, जिसमें सेकंड होगा आपका काट देंगे। तो पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, और इसमें ऑप्शन आपका 121 का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पीटी नेहरू थे। ठीक है ना, पीटी नेहरू। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JV कृपलानी, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई तो बहुत बाद में आए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कितनी है आपकी? 9 थी, लेकिन अब कितनी हो गई हैं? 8 हो गई हैं। 9वां कौन सा था? प्लूटो था, जिसे बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और इसे 2006 के रिपोर्ट के आधार पर इसे हटा दिया गया था ग्रह के नाम, उसमें समूह से। ठीक है, तो सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 8 हैं। ओके, तो 123 का आपका जो हो जाएगा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्ताव की थी? तो ये किया था आचार्य विनोबा भावे। दल विहीन जनतंत्र जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। तो बात करें अगर 124 का, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तावित किया गया था दल विहीन जनतंत्र, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? रक्त कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं, या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका है। ठीक है, अगला इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत होना, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, राष्ट्र संघ का गठन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंग्लैंड में आपका क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, कौन सा घटना? ठीक है, तो 126 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, राष्ट्र संघ का गठन। ठीक है, ये नहीं है युद्ध का परिणाम। अगला क्वेश्चन है चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश बांग्लादेश है। कौन सा देश है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मानव और नागरिकों के अधिकार। ठीक है, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? गलत को चूज करना है। इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है।
इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया। सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया। तो मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। तो 128 का जो आंसर हो जाएगा ये थर्ड सही हो जाएगा। सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया है। ठीक है, सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया है। इसमें ये आपका क्या है, थर्ड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो है अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो पानी डालकर रखना चाहिए, पानी का अंश निकाल देना चाहिए, पानी खौला कर डालना चाहिए। तो ये आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेशावर और काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? पेशावर एवं काबुल खैबर दर्रा से बोलन दर्रा, मैकमोहन मार्ग, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहली बात तो मैकमोहन होगा नहीं, क्योंकि मैकमोहन भारत और चीन के बीच की रेखा है। ठीक है, और पाकिस्तान और भारत के बीच की जो रेखा है रेड क्लिफ रेखा है। तो अगर बात करें 130 का, तो ये खैबर दर्रा जो है ना, ये पेशावर और काबुल के बीच स्थित है। ठीक है, पेशावर और काबुल के बीच पेशावर और काबुल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है खैबर दर्रा। ठीक है, अगला है किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चावल का कटोरा कहा जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा को कहा जाता है चावल का कटोरा किसे कहते हैं? उड़ीसा राज्य को। अगला क्वेश्चन है आपका आहार श्रृंखला में मौजूद मेंढक, टिड्डा, घास और सांप में। ठीक है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेंढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। ठीक है, घास यदि प्रथम पर है, ठीक है, तो घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। और टिड्डे को कौन खाएगा? मेंढक या फिर सांप। तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन हो जाएगा? इसमें आपका मेंढक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेंढक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक होता है? तो सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक होता है, ये पूछा है। कमांडर, कप्तान, ग्रुप कप्तान, कमोडोर, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें अगर बात करें तो सेकंड आपका सही हो जाएगा, कप्तान। ठीक है, कप्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायक होती है? धान, गेहूँ, मटर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये थर्ड हो जाएगा, मटर। नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायक होती है मटर। दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया का आविष्कार प्रसा देश के में हुआ था। इस प्रक्रिया की खोज ब्रेल पास्चर ने की। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने किया था। तो इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है और बढ़ती है। तो हर चरण पर ऊर्जा क्या होती है? घटती है या फिर बढ़ती है, या घटती है या बढ़ती है? क्या हो जाएगा? 137 का फर्स्ट हो जाएगा। क्या होता है? घटती है। अगला क्वेश्चन है नीचे दो वक्तव्य दिए यानी कथन और कारण दिए हैं। कथन है ग्रीष्म ऋतु में खेतों यानी फसलों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ग्रीष्म काल में फसलों को पानी देने की आवृत्ति अधिक होती है। इसका कारण है क्योंकि इसका कारण है मिट्टी और पत्तियों से जल वाष्पण की दर का अधिक होना। तो उपयुक्त में से जो है आपका जो सही हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 138 का,
ये आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सही हो जाएंगे आपके, और आर ए की व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया? तो ये किया था उन्होंने 1930 में। ठीक है, दांडी मार्च 1930 में 78 सदस्यों के साथ इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? मोतिहारी में, पावापुरी में, पटना साहिब, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पावापुरी में जल मंदिर जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष मुद्रा के बारे में कौन सा कथन सही है? शीर्ष मुद्रा के बारे में, यह मृदु सरंध्र और कम जल सोखने वाली होती है। यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों रोडेंट्स को आवास प्रदान करती हैं। बड़े पौधों की जड़ें पूरी तरह से इसमें धंसी रहती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों रोडेंट्स को आवास प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत से बीचों बीच होकर गुजरती है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टाइटन किसका उपग्रह है? ये शनि का है। ठीक है, शनि का, टाइटन शनि का है। और चंद्रमा आप जानते हैं हमारी पृथ्वी का है। ठीक है, और मिरांडा क्या हो जाएगा? ये आपका क्वेश्चन का आंसर जो है, इसमें अगर बात करें तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सौर का सबसे बड़ा उपग्रह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है जड़त्व, आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण, विश्राम जड़त्व। तो क्या हो जाएगा आपका? विश्राम जड़त्व हो जाएगा, विश्राम जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विलियम बेंटिंग था पहला गवर्नर जनरल भारत का। अगला है, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बता दूं तो इसको स्किप करते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये आपका शुक्र है। बुध को आप लगा सकते हैं क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो ऐसा कॉमन सेंस लगा के आप बुध लगा सकते हैं, बट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? शुक्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला, एक मिनट एक बार 1 सेकंड, हाँ शुक्र सही है। भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व कौन सा है? वेस्टर्न घाट, नीलगिरी जीवमंडल, अरावली पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये नीलगिरी जीवमंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्र को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निर्देशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। होमी जहांगीर भाभा, रामानुजन विक्रम साराभाई। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, और इसमें जो है आपका दिया है फिजिक्स से दिया है आपका क्या? न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो इसका मैं आंसर बता देती हूँ, बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 0.25 न्यूटन। तो ये था हमारा आज का क्लास। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर डाल दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरी क्लास की जितनी भी आगे आने वाली क्लास हैं इन फ्यूचर सारे जो है आपको नोटिफिकेशन पहुंचनी चाहिए। अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा, और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं
उस जगह पे आप शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स और आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।